Good morning, class 9th. Today we will discuss about civics chapter first. What is democracy and why democracy? तो अपन सिविक्स में आज ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, क्यों है डेमोक्रेसी. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन पढ़ते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. You have already read about different forms of government on the basis of your understanding of democracy. So for mentioning a few examples, write down some common features. Democratic government और non-democratic government मतलब लोकतंत्र सरकार और मतलब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब ना लोकतंत्र सरकार. मतलब लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है हमारा ये क्या है, क्यों है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जहाँ पर लोकतंत्र देश होता है वो कैसा देश होता है, जहाँ पर लोकतंत्र देश नहीं होता है, कुछ भी मतलब लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलता है, वो किस हिसाब से और कैसे क्या देश चलता है, दोनों में फ़र्क क्या है, अपन इन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे. वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हम क्यों डिफाइन करना चाह रहे हैं डेमोक्रेसी को, काय के लिए कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, let us first take note of an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. अपन बेसिक क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. सिंपल डेफिनेशन पे आते हैं. ये सब चीज़ें हैं जो ये इन लोगों ने मतलब एक स्टोरी टाइप है डेमोक्रेसी के लिए कंसल्ट कराया, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो अपन यहाँ से पढ़ेंगे सिंपल डेफिनेशन से. Let us get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies. Our simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. इसका क्या मतलब होता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो रूलर्स होते हैं वो पीपल को इलेक्ट करते हैं. मतलब वो इलेक्ट करते हैं कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए और हमको कौन सी सरकार बनानी. मतलब सिंपल से डेमोक्रेसी का मीनिंग है ये कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स को मतलब जो भी आप जिसको भी वहाँ पर लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में अपने लिए अपनी सरकार बनाना चाहते हैं वो खुद से लोगों से चुनी गई सरकार को डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र देश कहते हैं. ठीक है, जहाँ पर लोग खुद इलेक्ट करते हैं अपने सरकार को कि हमको कैसा यहाँ पर राजा चाहिए, कि कैसी हमको सरकार चाहिए, कि कैसा हमको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चाहिए, कि कैसा मतलब कुछ भी चाहिए. ठीक है ना, तो कैसा हमको यहाँ पर हमारे लिए जैसे आपका राउटी है तो आपको यहाँ पर कैसा यहाँ पर आगे आपको कैसे सरकार चाहिए, आपको कैसे किसका काम बहुत अच्छे से समझ में आता है. सिंपल सा वर्ड है डेमोक्रेसी. एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो रूलर्स होते हैं वो पीपल खुद चुनते हैं. लोकतंत्र देश उसी को कहते हैं जहाँ पर लोग खुद चुनते हैं कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए. दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. द आर्मी रूल. अब जैसे कहीं कहीं पर क्या है डेमोक्रेटिक देश नहीं है, जैसे म्यांमार की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है इलेक्टेड नहीं करते हैं लोग. मतलब क्या करते हैं वहाँ पर इलेक्ट नहीं करते हैं अपने रूलर्स को, वहाँ पर आर्मी रूलर्स चलता है और उनकी कंट्रोल मतलब आर्मी की कंट्रोल में देश रहता है. ठीक है, और पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन. मतलब पीपल वहाँ के कोई भी डिसीजन खुद ढंग से नहीं ले पाते हैं. डिक्टेटर्स लाइक चिली, ये मतलब अपन पाइनोचेट चिली के देश की बात कर रहे हैं. यहाँ पर भी क्या होता है पीपल खुद इलेक्ट नहीं करते हैं. यहाँ पर मोनार्चीज चलती मतलब साम्राज्य जो चलता है ना, साम्राज्य के हिसाब से यहाँ पर भी चलता है कि किंग. जैसे यहाँ पर सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चलता है कि ये लोग मतलब अपना राजाशाही चलाते. जैसे रॉयल फैमिलीज होती है ना, तो मतलब कि जैसे वो जो बोलेंगे और रॉयल फैमिलीज़ के हिसाब से जैसे वो जो चाहेंगे वो होगा. अपने हिसाब से अपना साम्राज्य मतलब किंग जो डिसाइड करेगा ऐसा सब काम होगा. मतलब कुछ भी पीपल इलेक्ट नहीं करते हैं. दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडवोकेट. ये इतनी जो डेफिनेशंस मैंने आपको समझाई बताई ये क्या है हमारे लिए पर्याप्त सही नहीं है. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल. क्या मतलब हुआ इसका कि हम बस इतना डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि डेमोक्रेसी क्या होती है, पीपल का रूल होता है, लोगों का रूल होता है. लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ें अपनी जो फैसले होते हैं वो खुद लेते हैं और अपना लोकतंत्र देश बनाते हैं. बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इज एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी. एवरी गवर्नमेंट इज़ अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब होता है आधुनिक वर्ल्ड. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी. इवन इफ वी आर नॉट सो दैट इज़ वाई वी नीड अ केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी
एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। मतलब कहीं पर क्या होता है कि लोकतंत्र देश होता है पर वो बताते क्या हैं कि मतलब जैसे हमारा लोकतंत्र देश है पर सच में असल में वो लोकतंत्र देश नहीं होता। वहाँ पर मतलब क्या चलता है, अपनी मन मर्जी चलती है, अपने हिसाब से काम किया जाता है, मतलब कुछ भी। सब लोकतंत्र देश मतलब होता ही यही है कि सबकी इच्छा से काम हो, सबकी राजी मर्जी से काम हो, उसी को तो एक डेमोक्रेटिक अपन इंडिया बोलेंगे, उसी को तो हम डेमोक्रेटिक देश बोलेंगे। जहाँ पर मतलब बताते तो हैं कि हम है ना मतलब क्या है, हमारा देश डेमोक्रेसी से है, डेमोक्रेटिक है, पर असल में कुछ और ही बात होती है। मतलब असल में कोई भी इस चीज़ के लिए केयरफुल नहीं है, मतलब अपनी अपनी मनमर्जी चलाते, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ये इसमें बताया गया है। अब इसके जो अपन पॉइंट्स पढ़ेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी अ ओन ऑपरेसर। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हर इंसान को राइट है कि वो अपना ओन ऑपरेसर अपने खुद के हिसाब से वोट दे और अपना खुद का जो भी उसको सरकार चुने वो चुने। डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे वी टोल्ड यू थिंक इफ़ यू वांट टू हियर। मतलब आपके हिसाब से आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए, क्या सोचते हो और आपको कैसा इंसान चाहिए, ये बताया गया है। अब अपन पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वही पीपल को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने अभी भी पढ़ा था। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। अब इसमें सबको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या होता है ये रूलर्स, क्यों ये डेफिनेशन, मतलब ये रूलर्स क्यों डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है इलेक्शंस, क्या होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पीपल्स क्यों इलेक्ट करते हैं रूलर्स को, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट बनती, क्या होती है डेमोक्रेसी, इस तरीके के ये लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो अपन इसका मतलब आंसर्स देखते हैं। तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। देखिए तो ये पाकिस्तान के बारे में बताया गया। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कोप मतलब क्या होता है, जो आर्मी के लोग होते हैं। ठीक है, तो जो पाकिस्तान में मतलब जो जनरल परवेज़ थे मुजफ्फर लीड अ मिलिट्री कूप, मतलब इसका मतलब होता है कि जो आर्मी के लोगों को हटा दिया जाता है इन अक्टूबर 1999। मतलब यहाँ क्या होता है, जनरल परवेज़ जो मुजफ्फर थे इन मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 में मतलब जो आर्मी के लोगों थे उनको हटा दिया था। ये ओवर थ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड कर दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इनको किनको, परवेज़ मुशर्रफ को। एंड डेजिग्नेशन द प्रेसिडेंट एंड 2002 हेल्ड इन रेफरेंडम इन द कंट्री। रेफरेंडम मतलब होता है कि लोगों को वोटिंग करवाते हैं, मतलब है ना, मतलब रेफरेंडम मतलब कि हर 5 साल में, हर 5 साल के एक्सटेंशन के बाद वोटिंग करवाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी वाज बेस्ड ऑन द माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। माल प्रैक्टिस मतलब होता है जो गलत चीज़ें होती है, फ्रॉड होता है, इन सब चीज़ों के लिए भी भड़काते हैं कि मतलब जो हम जिसको बोल रहे हैं उसी को वोट दो और दूसरे को वोट मत दो, मतलब लोगों से ज़बरदस्ती वोट लेना, ये बताया इसमें। एंड इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और उसके बाद में क्या करा है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करवा दिए और दैट अमेंडेड, ठीक है, एंड दैट अमेंडेड टू नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। मतलब इनने क्या बताया था कि जैसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करवाने के बाद में कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है जो, मतलब ये फ्रेमवर्क ऑर्डर करवाने के बाद में अकॉर्डिंग टू अ डिसमिस नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज करवा दिए। एंड कैबिनेट में, मंत्रालय में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करवा के मिलिट्री ऑफिसर्स को आफ्टर से ये सारे लॉज के बारे में बताया। और इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। मतलब सारी पावर क्या थी, इनके पास थी, किनके पास थी, जनरल मुशर्रफ के पास थी, और इनके हिसाब से काम चलता था। मतलब कि हम जिसको बोलेंगे वही काम करना है, और मतलब अपनी वाली चलाना, और मतलब कुछ भी डेमोक्रेटिक काम नहीं करना, डेमोक्रेसी के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं करना, और सब अपने हिसाब से मतलब अपनी वाली चलाना। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. इसमें अपने को साफ समझ में आता है कि देयर आर बहुत सारे रीजन्स है कि पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ के, मतलब जनरल मुशर्रफ जो वहाँ के इतने पाकिस्तान के ये सब बन गए थे, इनकी सरकार चल रही थी वहाँ पर, तो ये भी कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई, ठीक है ना। बट लेट अस फोकस ऑन ऑफ दिस, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नॉट क्वाइट. People may have elected their representatives to the national and provisional assemblies, but those elected representatives were not the really rulers. They cannot be take the final decisions. The power to take final decision rested with army officials.
with the General Muzaffar and none of them were elected by the people. This happens in many dictatorships and monarchies. डिक्टेशनरशिप और मोनार्चीज मतलब क्या होता है, अपना साम्राज्य चलाना, अपने हिसाब से काम करना. दे फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर of government and with those we are not elected. In a few countries the real power was some external powers not with locally elected representatives. This cannot be called a people's rule. इसको क्या हम people's rule बोलेंगे, इसको क्या हम ये बोलेंगे कि लोगों का साम्राज्य चल रहा है, लोगों की इच्छा से काम हो रहा है. ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना. जो ये जनरल मुजफ्फर थे, इनने क्या करा, अपने हिसाब से सब कुछ चलाया, अपने हिसाब से कैबिनेट, अपने हिसाब से मंत्रालय चलाया, अपने हिसाब से नेशनल प्रोविजनल असेंबलीज कर ली, अपने हिसाब से सारे पूरे पाकिस्तान में बदलाव लेकर आ गए. तो ये इनने लोगों से कुछ भी इलेक्टेड नहीं करवाया, लोगों का कुछ भी नहीं सुनी, लोगों की इच्छा से कोई भी काम नहीं करा. ठीक है. दैट गिव अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी. द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट टू दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. कि मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जब डेमोक्रेसी मतलब फाइनल डिसीजन क्या निकलता है कि पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. मतलब अपने हिसाब से सब कब काम चल रहा है, तो ये भी कोई सही चीज़ नहीं है. मतलब एक दूसरा पॉइंट भी इससे क्लियर होता है कि लोगों की इच्छा से, लोगों की पसंद से यहाँ पर भी कोई पीपल इलेक्ट नहीं हुआ, सब पावर से काम चल रहा था. पावर मतलब अपनी अपनी पावर से ही अपना काम चला रहे थे. क्या हमारी पावर है, मतलब हमारी इच्छा से ये काम होगा, हमारी इच्छा से. तो इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. और हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्टेड जो सारी लोगों की मर्जी से काम होता है पूरे देश में, पूरे कंट्री में, उसको हम लोकतंत्र देश बोलते हैं. ठीक है. तो फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन, क्या जो मतलब इसका मतलब ये होता है कि क्या जो इलेक्शन हो रहे हैं वो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, क्या अपने लोग अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं, क्या किसी से कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही है. तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं. इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्री ऑफ पार्लियामेंट. चाइना में क्या होता है, मतलब हर 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. कॉल्ड इनकी इसमें लिखा है नेशनल पीपल कांग्रेस. ठीक है. द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. जो नेशनल पीपल कांग्रेस होता है, इनके पास पावर होता है कि ये अपॉइंट कर सके प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के प्रेसिडेंट को. द इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना. इनने क्या 3000 मेंबर इलेक्ट करे थे पूरे चाइना में से. सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी. कुछ मेंबर्स क्या थे, इलेक्टेड करे गए थे आर्मी के लिए. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. मतलब कि इनका ऐसा चलता था यहाँ पर कि बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा, लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है. मतलब कि कोई दूसरी, जैसे बीजेपी होता है, कांग्रेस होता है, आम जनता होती है, अपन अपनी जिसको मर्जी हो अपन उसको वोट देंगे. पर इनका क्या था, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, कि बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन ही लोगों के पास नहीं छोड़ा गया है कि आपको वोट देना है तो किसको देना है, बीजेपी को ही देना है. इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है. द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. मतलब उनको हमेशा किसको वोट देना पड़ता था, बीजेपी को ही देना पड़ता था. सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years. मैक्सिको की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या हर 6 साल बाद इलेक्शन होते थे और इलेक्ट करते थे प्रेसिडेंट को. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. ये जो कंट्री थी ये भी किसी कंट्री मतलब डिक्टेटर्स या मिलिट्री के अंडर में नहीं चल रही थी. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, 2000 के बाद से हमेशा यही लोग जीत रहे थे. कौन सी कंपनी जीत रही थी, PRI. मतलब क्या होता है इसका, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. मतलब 2000 के बाद से यही कंपनी जीत रही थी. अपोजिशन पार्टी क्या हो रहा था, हमेशा वो इलेक्शन हार रही थी बट नेवर मैनेज टू विन. उनको कभी जीतने दिया ही नहीं जा रहा था. द PRI वॉज नोन टू बी मैनी डर्टी ट्रिक्स. PRI ने बहुत अपनी अपनी ट्रिक्स लगाई थी, मतलब जीतने के लिए, कि मतलब हम ही जीतें और दूसरी कंपनी नहीं जीतनी चाहिए. ठीक है. टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स थी वो भी क्या करती थी, फोर्स करती थी पेरेंट्स को कि आपको PRI को ही वोट देना है. मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़. मीडिया भी क्या थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये अपोजिशन पार्टी जो भी इसके विरुद्ध पार्टीज़ होती थी उसका क्या करती थी, हमेशा बेकारी बोलती थी उनके बारे में और उनको क्रिटिसाइज़ ही करती थी और हमेशा PRI को ही सपोर्ट करती थी. समटाइम्स द पोलिंग बूथ मतलब होता है जहाँ वोट देने जाते हैं ना, वहाँ पर क्या होता था, हमेशा एंड मोमेंट पे सब चीज़ बदल देते थे. और मतलब क्या होता था कि वोट आपको देना है तो PRI को ही देना. और अगर एंड मोमेंट पे जैसे 2 कॉलोनीज़ और अगर एक कॉलोनी का मन उसको वोट देने का नहीं है तो वहाँ पर लास्ट में मशीनें ही चेंज कर दी जाती थी.
ठीक है, should be considers the election described above as examples of people electing their rules. Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, the elections do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. क्या बता रहे हैं इसमें कि मैक्सिकन का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि पीपल उनसे पूछा ही नहीं जा रहा था, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी जा रही थी कि आपको यही करना है और आपको इन्हीं को वोट देना है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों से क्या समझते हैं कि वी कैन ऐड अ सेकेंड फीचर टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। मतलब चॉइस, सबसे मेन बात क्या होती है, चॉइस। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस। इंसान की चॉइस ही नहीं पूछी जा रही थी, उन पे उनके जो फैसले हैं इनके थोपे जा रहे थे। और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी क्या चाहती है, लोकतंत्र क्या चाहता है कि उनको फ्री और फेयर इलेक्शन हो, वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ज़बरदस्ती किसी को वोट मत दो, जिसको देना है उसी को दो। ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है कि आप ज़बरदस्ती किसी को वोट ना दें, जिसको देना है उसी को ही दें। इस तरीके से आप पे ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है, वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब होता है 18+ को वोट देने का पूरा हक होता है। ये जो तीन पॉइंट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। 2015 में सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा था कि वुमन मतलब जो औरतें थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूलर्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। मतलब इंडिया के लोगों को उनको क्या था, वोट देने का राइट नहीं था। मतलब जो ये इसमें फ़िजी की बात अगर अपन करते हैं तो फ़िजी देश में क्या हमारे जो इंडिया के लोग जो काम करने के लिए वहाँ चले गए थे, तो इन लोगों को वहाँ पर वोट देने का कोई हक ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट बी ए वैल्यू। मतलब हर एक वोट हर एक सिटीजन का बहुत ज़रूरी है और हर एक वोट की बहुत वैल्यू है। इसके बारे में अपन चैप्टर नंबर 3 में और अच्छे से पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस मतलब वहाँ पर तो क्या था, वो जो सफ़ेद जो लोग होते हैं ना बिल्कुल, उनके 1980 जो जिम्बाब्वे जो है वो क्या है, अफ्रीका में है। और वो जो गोरे लोग होते हैं ना, गोरे लोगों को से आज़ादी मिली थी जिम्बाब्वे को कितने में, 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ैनू PF। तो ठीक है, तो इनका जो रूल करता था वो वहाँ पर जब वो कौन था, ज़ैनू PF कर रहा था। ठीक है, द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मूक। इनका लीडर कौन था, रॉबर्ट था। रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ज़ैनू PF। कौन हमेशा कौन जीतता था, ज़ैनू PF जीतता था। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि अपोजिशन जो पार्टी थी वो हैरेस्ड हो जाती थी, मीटिंग उनकी डिस्टर्ब कर देते थे और जीतने नहीं देते थे, और हमेशा ज़ैनू PF को ही जीतने देते थे। और ये सब गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर क्या कर दिया था, मतलब अगर उनको आप मतलब पब्लिक अगर उनको प्रोटेस्ट करती थी, डेमोन्स्ट्रेशन करती थी, उनके अगेंस्ट जाती थी, तो उनको क्या बोल देते थे कि इलीगल चीज़ें हैं तो, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें बताया गया था एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy but it is not sufficient। popular governments can be undemocratic। मतलब हर वक्त ये नेसेसरी तो नहीं है कि ये सब लोकतंत्र चीज़ें हैं, ये सब क्या है, अनडेमोक्रेटिक चीज़ें भी हो रही है। पीपल लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। इट बी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक ऑल द इलेक्शंस but it is equally important to look before and after the election। there should be sufficient room for normal political activity including political opposition should respect some basic rights to the citizens। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे राइट्स, मतलब जो हमारे सिटीजन्स हैं उन सब की, और हमारे राइट्स की। राइट्स मतलब हमारे खुद के जो वो अपने विचार हैं और अपने जो हक हैं उन सब के लिए हमें लड़ना चाहिए। पर ये सब चीज़ें तो क्या हो रही थी, गलत ही हो रही थी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का ये पढ़ते हैं अपन इसका। बोथ दिस एक्सपेक्ट्स गिव द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स। मतलब संविधान में जो लिखा होता है, जो लॉ एंड सिटीजन्स में लिखा होता है, वही हमारे लिमिट जो सेट किए गए हैं, रूल सेट किए हैं कि उसी हिसाब से सब काम होना चाहिए।
ठीक है। समरी डेफिनेशन में बताया गया है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वही बात बोली गई जो मैंने आपको अभी बताई थी। जो 4 पॉइंट दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, ठीक है। रूलर्स हमें इलेक्टेड, वही पीपल को वही इलेक्ट करना चाहिए रूलर जो हमें ऑल सारे जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करने दें। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल and change the current rulers. This choice and opportunity is available to all the people on a equal basis. The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens right. तो ये चारों पॉइंट बहुत ज़रूरी है, बहुत IMP है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपन, अब यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वाई डेमोक्रेसी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।